दोस्तों, महाराष्ट्र भर में विधानसभा चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है और तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। शिंदे शिवसेना की तरफ से साफ सीधे तौर पर पहली लिस्ट जो है वो जारी की गई और उसमें 146 विधानसभा यानी ओड़ा मझीवाड़ा के विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक प्रताप सरनाईक जी का नाम फिर से सामने आया है। सर, फिर से एक बार आप मैदान में उतरने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार भी वही होगा जो पिछले 3 टर्म से होता आ रहा है? सबसे पहले तो मैं हमारे हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी को प्रणाम करता हूं। हमारे गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहब को सादर प्रणाम करता हूं। हमारे पार्टी के प्रमुख और राज्य के लोक लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से कल ही कुछ 45 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की गई है उसमें मेरा नाम भी था। तो मैं खुशनसीब हूँ कि चौथी बार शिवसेना के धनुष्य बाण के साथ मुझे लड़ने का मौका बाला साहब ठाकरे जी और धर्मवीर आनंद दिघे साहब के आशीर्वाद से मिला। आप तो जानते ही हो कि पिछले 27 महीने में जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने जो इस महाराष्ट्र के लिए काम किया है, हमारे लाडली बहनाओं के लिए काम किया, हमारे जो ज्येष्ठ नागरिक हैं उन लोग के लिए तीर्थ दर्शन योजना का लाभ उन्होंने दिया है। इस तरह से किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, जो यूथ है उनके लिए हो या स्कूल के बच्चे हो, उनके लिए काम करने का एक पवित्र काम जो है वो 27 महीने में हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। और ये पूरे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे नाम का जो एक वातावरण है वो निर्माण हो गया और महायुति के सरकार के माध्यम से बहुत सारे लोकोपयोगी कार्यक्रम पिछले 27 महीने में किए गए हैं। तो मैं खुशनसीब हूँ कि महायुति का एक उम्मीदवार के तौर पे फिर लोगों के सामने जा रहा हूँ। पहली बार जिस वक्त मैं इलेक्शन लड़ा था 2009 में, तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति के माध्यम से मैं जीत के आया था। करीबन 9000 वोटों से उस वक्त जीत के आया था, क्योंकि पहला इलेक्शन मेरा था। दूसरे इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में नहीं थी, युति नहीं थी, फिर भी शिवसेना के धनुष्यबाण सिंबल पे मैं 11000 से अधिक वोटों से जीत के आया था। और तीसरी बार जब भी फिर बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार उम्मीदवारी मिली, तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे मैं 84,008 वोट से मैं जीत के आया। तो ये लोगों का आशीर्वाद दिन ब दिन 5-5 साल में जो मैं विकास के काम इस मेरे ठाणे और मीरा भाईंदर परिसर में किए, उसके बलबूते पे लोगों ने मुझे फिर 1 बार 2 बार 3 बार जीत के दिया है। तो ये लोगों का आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद के ऊपर ही आज मैं यहाँ पे विधायक के तौर पे खड़ा हूँ। चौथी बार अभी मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि पिछले वक्त जो 84,000 का मेरा जो लीड था वो आगे शायद मैं लेके जाऊंगा। ऐसे लोगों का प्यार और लोगों की सद्भावना मेरे साथ में है, क्योंकि विकास के काम मैंने इस मीरा भाईंदर शहर में किए हैं, ठाणे शहर में किए हैं और निधि की जो भी जिम्मेदारी थी वो मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने उठाई और 3000 करोड़ से ज़्यादा की निधि इस मीरा भाईंदर शहर के लिए उन्होंने दी है। तो जो भी विजय होगा वो विजय में हमारे मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। मीरा भाईंदर शहर एक सक्षम शहर करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और आगे आगे मीरा भाईंदर शहर ऐसे ही हम सुशोभित और सुंदर बनाते रहेंगे। सर, नामांकन आप कब? देखिए, नामांकन का वक्त तो निश्चित नहीं हुआ, मगर आज शाम को मैं वक्त निश्चित करूंगा। शायद 25 तारीख को नामांकन भरूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस दिन टाइम देंगे उसी दिन मुझे भरना पड़ेगा। या तो 25 को या तो 28 या 29, 3 दिन में से एक दिन भरना पड़ेगा, क्योंकि कल मुख्यमंत्री जी नामांकन भर रहे हैं। उसके बाद में हमें 3 दिन मिलते हैं, सैटरडे संडे तो छुट्टी है, इसलिए ये 3 दिनों में से एक दिन में नामांकन भरूंगा। मगर आज शाम तक वो डिसाइड कर दूंगा कि किस दिन और कहाँ पे नामांकन भरने जा रहा हूँ। सर, 146 से आप उतरने वाले हैं, ये चौथा आपका टर्म हुआ। आपको लगता है 146 में कंपटीशन बाकी रह गया है? नहीं, देखिए, ये युद्ध भूमि है। इलेक्शन के वक्त हर बार ये युद्ध भूमि की तरह हमारे सैनिक लड़ते जाते हैं। मैं सैनिक के एक शिव सैनिक के रूप में मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं। तो मैं ऐसे किसी भी उम्मीदवार को कमज़ोर नहीं समझूंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसको डिपॉजिट जब्त होने वाला है या ये बहुत ही कम वोट इसको गिरने वाले और मैं लाखों के वोट से जीत के आऊँगा। ये तो लोगों के हाथ में है। लोगों को अगर मेरा काम अच्छा लगा रहेगा तो लोग वोट दे देंगे। मगर मैं इलेक्शन लड़ने के वक्त किसी भी हमारे अपोजिट के जो कैंडिडेट है उसको कमज़ोर नहीं समझूंगा। हर इलेक्शन
और हर जो पार्टी की ताकत होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। तो इलेक्शन युद्ध की भूमि की तरह लड़नी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, अरे प्रताप सरनाइक पिछले बार 84,000 से जीत के आए, ये बार तो लाखों वोट से जीत के आए, कि तो हमारे कार्यकर्ता गाफिल होते हैं। तो गाफिल नहीं रहना चाहिए, कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि क्या हम यही कहते हैं 4 साल 11 महीना हम आपके लिए और ये इलेक्शन का 1 महीना आप हमारे लिए, ये प्रतिक्रिया हमारी होती है कार्यकर्ताओं को बोलने के लिए। तो मैं यही कहूँगा, युद्ध भूमि पे कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, युद्ध भूमि होती है। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा, प्रताप सरनाइक ने तमाम सवालों का जवाब दिया और किस तरीके से दिया ये भी आपने देखा। हमने उनसे तमाम सवाल किए, नामांकन कब भरने वाले हैं, कंपटीशन जो है, प्रतियोगिता जो है वो 146 में होगी कि नहीं, ये सारे सवाल जो हैं हमने उनसे साफ सीधे तौर पर पूछे। दोस्तों देखिए, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में बेशक उम्मीदवारी भरी जो है जाती है हर पक्ष की तरफ से, लेकिन प्रतियोगिता कितनी है। बेशक वो जो विधायक हैं वो काफ़ी समय से उस पूरे क्षेत्र को अपनी सेवा जो है वो दे रहे हैं, लेकिन जनता जो है वो किसको चुनना चाहती है और किसको नहीं, क्या वो उनके काम पर भरोसा करती है और क्या वो नहीं। ये तमाम सवाल जो हैं, सवालों के ज़रिए हमने उनसे जानने की कोशिश की और प्रताप सरनाइक ने उसका जवाब दिया। आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है और क्या नहीं? दोस्तों, अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी ज़मीनी स्तर पर किस तरीके की स्थिति है चुनाव को लेकर, खासकर चाहे वो ओरा मझीबरा विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे फिर वो मीरा भांडेर विधानसभा क्षेत्र हो, जो भी स्थिति है उससे MB लाइव आपको अवगत कराता रहेगा। दोस्तों, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट दर्शन भाटकर के साथ मैं जयंती झा, MB लाइव।